जख्म क्या है? तुम्हारे बाजू से खून बह रहा है। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन गोली दिल के करीब लगी है। हम उन्हें मजीद नहीं बचा सकते। लेकिन तुम्हारे लिए है कानून। तुम पुलिस ऑफिसर हो, मुजरिम नहीं। घड़ियाल रात के 2:17 बजे है। जैद की गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद होता है। वो थके हुए कदमों से घर की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के हैं, यूनिफॉर्म पर खून के धब्बे हैं। दरवाजा खुलते ही आयशा सामने खड़ी नजर आती है, उसके हाथ में मोबाइल फोन, चेहरे पर शदीद गुस्सा। जैद, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मैंने 12 मिस कॉल्स की हैं। तुम्हारा फोन बंद क्यों था? क्या तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ? माजरत चाहता हूँ आयशा। आज शहर के जुनूबी इलाके में एक फायरिंग हुई थी। हमने तारिक के 2 आदमियों को गिरफ्तार किया, लेकिन वो खुद भाग निकला। पूरा दिन चीजों पर कंट्रोल करने में लग गया। खुदा के लिए, ये जख्म क्या है? तुम्हारे बाजू से खून बह रहा है। क्या हुआ तुम्हें? ये कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा खराश है। तारिक के आदमियों ने गोली चलाई थी, लेकिन मैं ठीक हूं। नहीं जैद, बस करो ये सब। तुम हर रोज मौत को दावत दे रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की भी कोई कदर नहीं? क्या तुम्हें पता है मैं हर रात तुम्हारे लिए रोती हूँ? अचानक जैद का फोन बजता है। उस स्क्रीन पर नामालूम नंबर नजर आता है। जैद फोन उठाता है। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ा है मैंने। अब तुम्हारी बारी है। ये तारिक था। सर, फौरन अस्पताल पहुंचे। हसन चाचा को उन्हें गोली मार दी गई है। वो शदीद जख्मी है। जैद की आंखों में आग सी भड़क उठती है। वो बंदूक उठाता है और दरवाजे की तरफ भागता है। जैद, रुको, ये जाल हो सकता है। तारिक तुम्हें अकेले में फंसाना चाहता है। आयशा, हसन चाचा मेरे लिए बाप जैसे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? वो मुकम्मल जुमला खत्म किए बगैर बाहर निकल जाता है। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में हलचल है। जैद तेजी से अंदर दाखिल होता है। डॉक्टर्स हसन चाचा को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, उन्हें बचा लें, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन गोली दिल के करीब लगी है। हम उन्हें मजीद नहीं बचा सकते। जैद डॉक्टर को धकेलकर अंदर दाखिल होता है। हसन चाचा की आंखें खुलती हैं। वो जैद को देखता है और कमजोर आवाज में कहता है, जैद, मेरा बेटा तारिक ने मुझे धोखा दिया। वो तुम्हारे वालिद के कत्ल का भी जिम्मेदार है। उसने। नहीं चाचा, उठो। मैंने वादा किया था ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर, यही वो चाहता है। तारिक आपको गुस्से में लाकर फंसा लेगा। आपको सोचना होगा। अब बस हो चुका फारूक। आज या तो वो या मैं। आयशा दरवाजे पर खड़ी होती है। जैद,
अगर तुम ये कर लोगे तो तुम भी कातिल बन जाओगे। तुम पुलिस हो, खुद कानून को हाथ में नहीं ले सकते। तारिक के लिए तो कानून है ही नहीं आयशा। वो सालों से हमें दुख दे रहा है। आज खत्म होगा सब कुछ। लेकिन तुम्हारे लिए है कानून। तुम पुलिस ऑफिसर हो, मुजरिम नहीं। अगर तुम ये कदम उठाओगे तो तुम भी उस जैसे बन जाओगे। आज से नहीं। मेरे वालिद, मेरे चाचा, सब उसी के हाथों मारे गए। अब मैं नहीं रोक सकता। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। आयशा उसका हाथ पकड़ लेती है। अगर जाना ही है तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तुम? लेकिन वहां खतरा है। तारिक कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती जैद। अगर तुम्हारा फैसला ही यही है तो हम साथ चलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं डॉक्टर हूँ। अगर लड़ाई में कोई जख्मी हुआ तो फौरन मदद कर सकूंगी। ठीक है, लेकिन मेरी हर बात माननी होगी। एक वीरान गोदाम में तारीकी छाई हुई है। तारिक अपने 10 आदमियों के साथ बैठा है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। जैद, आयशा और फारूक अंदर दाखिल होते हैं। मेरे पुराने दोस्त जैद, आखिर तुम आ ही गए। गोलियां चलती है। जैद और फारूक छुपकर फायर करते हैं। आयशा एक तरफ महफूज जगह पर जख्मी फारूक की मदद करती है। तुम्हारे वालिद को भी ऐसे ही मारा था। तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जैद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो तारिक पर जस्त लगाता है। दोनों जमीन पर लड़खड़ते हैं। तारिक चाकू निकालता है और जैद के पेट में घोंप देता है। नहीं! जैद दर्द से कराहता है, लेकिन तारिक का हाथ पकड़कर जोर से जमीन पर मारता है। तारिक बेहोश हो जाता है। बाकी गैंग मेंबर्स भाग जाते हैं। जैद जख्मों से चोर गिरता है। आयशा दौड़कर उसके पास आती है। जैद, होश में रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। आयशा, मैंने वादा पूरा कर दिया। अस्पताल में जैद की आंख खुलती है। आयशा उसके बिस्तर के पास सोई हुई है। फारूक खिड़की के पास खड़ा है। सर, आप जाग गए। हम सब आपके लिए परेशान थे। जैद, तुमने हमें डरा दिया। हम समझे थे कि तुमने कहा था ना, हिम्मत नहीं हारनी। फारूक मुस्कराता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। अब सब खत्म हो गया। हम आजाद हैं। जैद आयशा का हाथ थाम लेता है। आज मैं तुम्हें एक सबक देना चाहता हूँ। एक ऐसा सबक जो मैंने अपनी जिंदगी की भारी कीमत चुकाकर सीखा है। जब कोई हमारे प्यारों को नुकसान पहुंचाता है तो हमारा गुस्सा हमें अंधा कर देता है। हम समझते हैं कि इंतकाम ही वाहिद रास्ता है, मगर याद रखो, इंतकाम लेने वाला कभी आजाद नहीं होता। मैंने तारिक को मारकर अपने चाचा का बदला ले सकता था, मगर फिर मैं भी उस जैसा ही हो जाता। कानून को अपने हाथ में लेना हमें उस जालिम से भी बदतर बना देता है जिससे हम नफरत करते हैं।
मेरी आयशा ने मुझे समझाया कि हकीकी हिम्मत इंतकाम लेने में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया। तुम सबसे मेरी गुजारिश है, अपने गुस्से को अपना दुश्मन मत बनने दो। हर जंग का हल गोली नहीं होता, कभी कभी सब्र ही वो तलवार है जो जुल्म की जड़ काट देती है। और हाँ, मोहब्बत हमेशा इंतकाम से ज्यादा ताकतवर होती है, ये मेरा वादा है।